लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी और आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remain unchanged if its rows and columns are interchanged। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जब हम किसी डिटरमिनेंट की रोज को या कॉलम्स को चेंज करते हैं, या रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहती है। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 0 2 1 3 0 1 2। मान लेते हैं हमारे पास ये डिटरमिनेंट है। अब हम इसको पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो में हम लेंगे 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 × 2 2 माइनस 1 × 3 3, माइनस साइन लगाएंगे 2 लेंगे और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे। 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4 माइनस 0 × 3 0 प्लस, अब हम लेंगे 0 और 0 में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम स्किप करेंगे। जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 में, तो 0 हो जाएगी वैल्यू। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2 - 3 -1 -1 × 1 -1 4 - 0 4 4 × 2 8 और साइन है माइनस का, तो क्या हो जाएगी वैल्यू -1 -8 -9। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम किसी डिटरमिनेंट के रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज रहती है। तो हम करते हैं del 1, इस डिटरमिनेंट की जो रोज है उनको कॉलम में चेंज करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो ये है, इसको कॉलम में लिख देंगे 1 2 0। सेकेंड रो है ये, इसको भी हम कॉलम में लिख देंगे सेकेंड कॉलम में 2 1 3 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे 0 1 2। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 1 लेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 × 2 2 माइनस 3 × 1 3, माइनस साइन लगाएंगे 2 लेंगे। तो अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 2 × 2 4 माइनस 1 × 0 0। इसी तरह लेंगे हम प्लस 0, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 में, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 3 -1 -1 × 1 -1। अब यहाँ सोल्व करेंगे 4 - 0 4 4 × 2 8 और साइन है यहाँ माइनस का, तो -8। सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा -1 और -8 -9। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा पहला डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू -9 है, और जो हमने दूसरा डिटरमिनेंट लिया रोज को कॉलम में चेंज करके, तो उसकी वैल्यू है माइनस। तो अगर हम किसी डिटरमिनेंट की रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज रहती है। इसलिए हम लिख सकते हैं del इक्वल del 1। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी 2 है, इफ एनी टू रोज
or columns of a determinant are interchanged. Then sign of determinant change. Second property है if any two rows or columns of a determinant are interchanged then sign of determinant change. अगर हम किसी डिटरमिनेंट की दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो डिटरमिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाता है. तो सपोज करते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, मान लेते हैं हमारे पास डिटरमिनेंट है 1 2 0 2 3 0 3 2 1. तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम. तो क्या हो जाएगा, देखेंगे हम 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे और जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस साइन लगाएंगे 2 लिखेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस लिखेंगे 0. अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो इनके मल्टीप्लाई करके हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगी वैल्यू. तो इसको हम सॉल्व करेंगे 3 माइनस 0 3 और 3 इंटू 1 3 2 माइनस 0 2 2 इंटू 2 4 और साइन क्या है यहाँ माइनस. अब इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 4 माइनस 1. अब हमारी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम किसी डिटरमिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो डिटरमिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाता है. तो हम चेंज करके देखते हैं क्या हो जाएगा. हम जो ये फर्स्ट रो है इसको हम थर्ड रो में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा ऑपरेशन R1 इंटरचेंज R3. तो क्या हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो को थर्ड रो से चेंज करना है तो इसलिए थर्ड रो आएगी पहले 3 2 1 और जो फर्स्ट रो है वो आ जाएगी थर्ड रो पर 1 2 0 और जो सेकेंड रो है वो उसमें हम चेंज नहीं करेंगे 2 3 0. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम 3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, जो ये 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस साइन लगाएंगे लिखेंगे 2. अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 1 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1 लिखेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 3 3. सॉल्व करेंगे 0 माइनस 0 0 0 इंटू 3 0 0 माइनस 0 0 0 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 3 1 1 इंटू 1 1. तो आंसर क्या हो जाएगा 1. तो जो हमारी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी डिटरमिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम्स को आपस में चेंज करने पर डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट ये था, इसकी वैल्यू आई थी -1 और जो हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट दिया है उसमें हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, हमने रोज को फर्स्ट रो को थर्ड रो से चेंज कर दिया था. तो अब जो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है वो आई है +1 तो साइन चेंज हो गया. थर्ड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 3 इफ एनी 2 रोज 2 rows or columns of a determinant are identical
देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अगर किसी डिटरमिनेंट की टू रोज या टू कॉलम्स एक जैसे हों, उनके एलिमेंट्स एक जैसे हों, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 0 होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट हमारे पास 1 2 3 2 3 4 1 2 3। तो ये डिटरमिनेंट है हमारे पास। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों सेम है, तो इस प्रॉपर्टी से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं इसकी वैल्यू 0 है या नहीं है। तो सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 2 8, माइनस साइन लगाएंगे, लिखेंगे 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 लिखेंगे। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 3 9। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 1 1 इंटू 1 1 6 माइनस 6 0 0 इंटू 2 0 8 माइनस 9 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी भी हमारी यही है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की टू रोज या टू कॉलम सेम हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो इस डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। हम डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं अगर ये प्रॉपर्टी हमें दिखाई देगी तो। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4, इफ ईच एलिमेंट of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। अगर हम किसी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम में कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दे तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट हमारे पास 1 2 1 0 3 1 1 2 0। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 1 2, माइनस से लगाएंगे 2 लिखेंगे। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे, जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 लिखेंगे
फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, ये जो 4 एलिमेंट्स है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू 3 3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3। अगर हम इस डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दें तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो भी k से मल्टीप्लाइड हो जाएगी। तो मान लेते हैं हम ऑपरेशन लगाएंगे r1 टू r1। तो हम इस डिटरमिनेंट में ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट रो में चेंज करेंगे, हम इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो में हम कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 1 2 इंटू 2 4 2 इंटू 1 2। जो 2 रोज है वो ऐसी रहेंगी 0 3 1 1 2 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस साइन लगाएंगे, लिखेंगे 4। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 लिखेंगे। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू 3 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 0 माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 4 0 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा -4 -6 -10 प्लस 4 -10 प्लस 4 -6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड -6। तो जो हमारे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी -3 थी। अब हमने डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी अप्लाई करी, हमने डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो जो अब डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो है -6। तो -6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू -3। तो अगर हम किसी डिटरमिनेंट की किसी रो में एक कांस्टेंट के टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड हो जाती है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5, इफ सम और all elements of a row or column of a determinant expressed as sum of two or more terms then the determinant can be expressed as sum of
और मोर डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टी 5 क्या है? इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। अगर किसी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में लिखे हैं, तो जो डिटरमिनेंट होता है उसको हम दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट हमारे पास a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये जो डिटरमिनेंट है, इसकी जो फर्स्ट रो है उसमें जो एलिमेंट्स है वो टू एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो हम इस डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये ही हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 6, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains same if we apply the operation ri प्लस के आरजे और सी प्लस के सीजे। तो 6 प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन ri प्लस के आरजे सी प्लस के सीजे। तो 6 प्रॉपर्टी है, किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर दें। अगर किसी डिटरमिनेंट पर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे होगी सेम। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 1 1 2 0 3 2 1 0 1 0। तो मान लेते हैं हमारे पास ये डिटरमिनेंट है। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे। जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस से लगाएंगे 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 1 0 प्लस 0। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 0 माइनस 0 0 और 0 इंटू 2 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब अगर हम इस डिटरमिनेंट पर ये ऑपरेशन इन दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन अप्लाई करें
तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 इक्वल R1 प्लस 2 R3। हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इस डिटरमिनेंट पर, तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम del 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई रो 3 रो में करेंगे, तो 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 1 2 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 0 0 0 प्लस 0 0, और जो और रो है ऐसी रहेंगी 3 2 1 0 1 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, लिखेंगे 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1, माइनस साइन लगाएंगे, लिखेंगे 4 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, ये जो 4 एलिमेंट्स है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 1 0 प्लस लिखेंगे 0। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0 और 0 इंटू 4 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो जो हमारे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू थी वो -1 थी। अगर फिर हमने इस डिटरमिनेंट पर ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो भी -1 है। तो इसका मतलब है अगर हम किसी डिटरमिनेंट पर इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। तो ये डिटरमिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज थी जो हम आगे की सभी एक्सरसाइज में यूज करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।